एक और अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि कलअदम फितनल खवारिज और पीटीएम का रिंद की होश रुबा और कॉल मंजर आम पर आ गई है। दुश्मन एजेंसियों की फंडिंग और हिमायत से वजूद में आने वाली फितनल खवारिज और पीटीएम का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। हाजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम और पीटीएम का कारिंदे की खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई है, जिससे घिनौने अज़ाइम का अंदाज़ा होता है। तफसीलात क्या है सलमान अमान से जानते हैं। सलमान, आगा कीजिएगा, क्या कुछ इस कॉल में मंजर आम पर आए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन दोनों का जो गठजोड़ है ये बिल्कुल इस बात का जाहिर करता है कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, चाहे वो पीटीएम हो चाहे फितनल खवारिज हो। जिस तरह से एक दूसरे की हिमायत ये कर रहे हैं आजकल, इससे जाहिर होता है कि दोनों का मकसद एक ही है और वो मकसद ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि बुनियादी तौर पर दुश्मन एजेंसीज की फंडिंग है, हिमायत है, और इसी फंडिंग और हिमायत से ही फितनल खवारिज और पीटीएम का जो गठजोड़ जो है वो मजीद तकवीत पकड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो कॉल मंजर आम पर आई है, इसमें खारजी दहशतगर्द तारिक महमूद और अबू हशाम है, दूसरी तरफ पीटीएम का खुफिया कारिंदा है, और इन दोनों की कॉल मंजर आम पर आई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो खारजी दहशतगर्द तारिक महमूद और अबू हशाम है वो इस बात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि काश वो पीटीएम के जरगे के अंदर शिरकत कर सकता और वहां पर जो आने वाले पख्तून भाई हैं उन्हें वो बताता कि किस तरह से हथियार और सियासतें और धरने जो हैं वो सब के सब करने हैं, एक ही जगह करने हैं, पाकिस्तान के खिलाफ करने हैं। और उसका कहना है कि चाहे सब तमाम पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को, चाहे वो अस्करी हों या गैर अस्करी या जो तालिबान हैं और वो केपीके से ताल्लुक रखते हैं, वो सब पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं और पंजाबियों को और दूसरी कौमों के लोग हैं उनको अपने इलाकों से निकाल दें और अपने इलाकों को अपना बना लें। तो इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो नस्ली असबियत, लसानी तासुब जो है वो पाकिस्तान के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो खारजी तारिक महमूद है वो धरने में शिरकत को हम कह सकते हैं कि वाजे करता है कि किस तरह से पीटीएम और फितनल खवारिज का या कालअदम टीटीपी का गठजोड़ हो चुका है। एक ही गठजोड़ है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और इस तरह से इस कॉल के अंदर वो नस्ली तासुब को भड़काने की बात करते हैं, लसानी तासुब की भड़काने की बात करते हैं। उससे जाहिर होता है कि ये कॉल जो है दर हकीकत पश्तून कबाइल में अस्करी और गैर अस्करी कुव्वतों को यकजा करके रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने की तरगीब देने के लिए एक साजिश की जा रही थी। ये जो जरगा किया जा रहा था नाम नहाद पख्तून रिवायात के नाम के ऊपर, इस नाम नहाद जरगे का मकसद कोई शर था, कोई जरगे के अंदर से खैर या पख्तून लोगों की भलाई नहीं निकलनी थी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को इस जगह पर जमा करना था और लोगों के ज्यादा से ज्यादा जज्बात जो हैं वो भड़काए जाने थे। जी, एक ही सिक्के के दो रुख हैं और यकीनी तौर पे लोगों के जज्बात को भड़काया जाना था, जिसकी वजह से तमाम तर कार्रवाइयाँ हुई। साथ साथ कलअदम फितनल खवारिज और पीटीएम कारिंदे की होश रुबा कॉल मंजर आम पर आ गई है। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप बोल को वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, कलअदम फितनल खवारिज और पीटीएम कारिंदे की होश रुबा कॉल मंजर आम पर आ गई है, जिसमें बाज़े सुना जा सकता है, बाज़े सबूत मिल रहे हैं कि नस्ली और लसानी तासुब को भड़काने की कोशिश की जा रही है। हाँ देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। पीटीएम पे पहले से भी देखेंगे एक प्रॉक्सी थी इंडिया की, रॉ की, और अब उस वक्त की अफगानिस्तान में एनडीएस थी, और उस वक्त भी इनको ये काम, ये मिशन दिया गया था कि वो जो मुहिब वतन पख्तूनों को पाकिस्तान के खिलाफ उनको उकसाए। तो उस वक्त से उनके अज़ाइम बड़े वाजे थे। फिर पीछे अगर आपको याद हो 2019 में उनके जो लिंक्स थे इंडिया के साथ, और जो फंड्स आ रहे थे एनडीएस से और रॉ से, तो उसके तमाम डिटेल्स उस वक्त भी दिए थे। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई थी, जब इनको बैन कर दिया था, जब ये एक ड्रामा करने जा रहे थे, वहाँ पे ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे थे, जरगा कर रहे थे, तो उसमें भी देखें कि सीज फायर किया, ऐलान किया उन्होंने पीटीएम फितनल खवारिज ने, तो उससे भी बज़ाहिर इनके गठजोड़ नेक्सिस का पता चल गया था। ये दोनों मिल चुके हैं और हॉस्टाइल एजेंसीज के कहने पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं और इंसाइट करना चाह रहे थे जो पेट्रियाटिक पख्तून से। तो इससे भी देखें ये चीज़ें तो अभी तो कंफर्म होती जा रही हैं, और ये एक समझ लें कि एक प्रॉक्सी है फितनल खवारिज के लिए। ये पीटीएम जो थी, जो अब बैन हो चुकी है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल में इसके बाद हमें स्ट्रिक्ट एक्शन और कानून के मुताबिक हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज की मदद कर रहे हैं।
मसूद साहब, यकीनी तौर पे आपने बात की कानूनी कार्रवाई की, यकीनी तौर पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो तमाम तर गठजोड़ है ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं? जिस तरह से इनकी फंडिंग हो रही है, बाकायदा तौर पर फंडिंग हो रही है। बिल्कुल, इसमें तो शक ही नहीं। देखें, जब पीटीएम बनी थी 2014 में, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि पहले ये एक महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी, बाद में एकदम ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बन गई, और इस वक्त एक खास तौर पर टोपी बनाई गई, और टोपी के वो फिर इसके बाद से मंजूर महसूद अचानक मंजूर पश्तीन बन के मंजर आम पे आया। तो उस वक्त भी, जिस तरह मैंने कहा, होस्टाइल एजेंसी एनडीएस उस वक्त की अफगानिस्तान की, और रा इसमें शामिल थी, और इस तरह उन्होंने लॉन्च किया था। फिर बाद उस वक्त भी इन्होंने देखें कि जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे चेक पोस्टों पर इन्होंने लोगों को उकसा के हमले भी करवाए थे, और इस वक्त इसके बाद इनकी एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा और इनकी जो वेबसाइट थी और इनका जो पेज था, और ये सारे वहीं से इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे। तो एक वो भी सबूत थे, और सब्सिक्वेंटली जो अभी इनके लिंक्स बने हैं अभी टीटीपी के साथ, तो वो भी एस्टेब्लिश हो चुका है। तो देखें, ये टीटीपी की बेसिकली एक प्रॉक्सी है, और ये प्रॉक्सी के तौर पे पॉलिटिकली आगे आए थे, तो अभी इनके लिंक्स तो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। अच्छा मसूद साहब, यकीनी तौर पे ये प्रॉक्सी की भी आपने बात की, ये भी अहम अमर है, लेकिन समझते हैं ये जिस तरह से ये जिरगे का रंग दिया गया, ये बात की गई, तासुर दिया गया कि जी पश्तूनों के लिए बहुत ही कोई फलाह के लिए कोई बात होने जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये एक किस्म का ड्रामा था। जरगा तो होता है तो ग्रैंड जरगा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, जब हम कहते हैं रियासत ना होती है। जिस तरीके से कल खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने किया, तो मेरे ख्याल में वो खुश आइन था, और जिसमें देखें तमाम लीडर्स जो थे, जो पश्तूनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एल्डर्स थे, तमाम पोलिटिकल पार्टीज के लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो मेरे ख्याल में वो जरगा था, और उस पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी हम मिल के जो अब मसाइल हैं उनको एड्रेस करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वायलेंस तो इसमें हो ही नहीं सकती है। तो वो तो देखें, उनको एक सोच दी गई थी, उनको एक समझ लें कि उनको हैंडलर्स ने कहा था आपने ऐसा करना है, और इस अकॉर्डिंगली टीटीपी को कहा गया था कि आप हैंडलर्स का जो किरदार है वो बहुत आम है। और कलअदम फितनल खवारिज और पीटीएम कारिंदे की होशरुबाब कॉल भी मंजर आम पर आ गई है, जिससे तमाम तर हकाइक और सच्चाई खुलकर सामने आ गई। इस तमाम तर सूरत हाल पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सलमान अवान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अहम अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि सीटीडी की बोलान